हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत। आज फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सीडीपी में सबसे इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीडीपी में ही इससे क्वेश्चन आता है, इससे आपका लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहता है। सीडीपी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ आपको सीडीपी में नहीं, आगे लैंग्वेज और भी जो सब्जेक्ट्स है उसके पेडालॉजी में भी आपको हेल्प करेंगे। लैंग्वेज की भी पेडालॉजी में हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारे लैंग्वेज के पेडालॉजी में हेल्प करेंगे। देन आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, सब सब्जेक्ट्स में के पेडालॉजी में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और चिंतन। भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने ही भाषा कहलाता है। भाषा यानी अपना जो यानी विचार है, अपनी जो थिंकिंग है, उसको आप दूसरे तक जो पहुंचाते हो, उसमें जो ये माध्यम यूज़ हो रहा है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। भाषा और विचार में गहरा संबंध है। भाषा संप्रेषण विचार को दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। आपने कुछ सोचा, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, आपको कुछ बताना है इसको, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन होगा और वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे ही डिपेंड है, भाषा पे ही डिपेंड है। जो आप इशारे करके बताते हो वो भी एक तरीके का लैंग्वेज ही है, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पे यही समझिए कि अपने विचार को दूसरे तक पहुँचाना में जो मीडिएटर यूज होता है उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला है ओरल, मौखिक, बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है लिखकर, जैसे कि अब तो सोशल मीडिया का टाइम है। इस टाइम कोई इंसान यहाँ दिल्ली में है, कोई इंसान यहाँ गोरखपुर में है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, सोशल मीडिया पर लिख कर ही होगा। ठीक है, या व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजेंगे वो लिख कर भेजेंगे, नहीं तो ओरली बोल कर रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तीसरा है साइन लैंग्वेज, यानी संकेत, प्रतीक या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। ये जो साइन लैंग्वेज है इसके लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास होगा। आप रोड या हाईवे वगैरह कहीं पे भी जाते हो तो साइड में जो कॉर्नर पे डिज़ाइन बने हुए होते हैं, ऐसा सिंबल जिसे हम कहते हैं, इसे संकेतिक भाषा कहा जाता है। कि आगे जाने के लिए दाएं मुड़े, यहाँ ये रास्ता सीधा चला जाएगा, NH1, ये सब जो संकेत बना हुआ होता है ना, ये साइन हो गया, ये मंदिर का साइन हो गया, ये पेट्रोल पंप का साइन है, ये स्टोन माइल है, ये माइल स्टोन है। ऐसे करके जो साइन बने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चिन्ह निशान जो होते हैं वो भाषा का आदान प्रदान होता है। अब कोई इंसान वहाँ पे बताने की जगह वहाँ पे निशान बना हुआ है। ठीक है, यानी साइन लैंग्वेज को भी हम लोग भाषा के अंदर ही कंसीडर करते हैं। भाषा का स्वभाव है एवं क्रम। पहला है सुनना। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जो एक बच्चा होता है वो आप देखते हो शुरू टाइम में सुनता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर वो पढ़ता है, फिर वो लिखता है, और यही सेम यानी क्रम, सेम जो वे है ना, वही आपके लिए यहाँ पे भी यूज़ होता है, क्रम। पहले आप सुनिएगा, फिर आप उस भाषा को बोलते हैं, फिर उसे पढ़ते हैं, फिर आप भाषा को लिखते हैं। यही भाषा का क्रम है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों का नियंत्रण होना। जैसे बोलने में जीभ, तालु,
गला, ओठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होता है तो ही भाषा अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचार का आदान प्रदान होता है। जो आप बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है आपके गला का होता है, जीभ का होता है, तालु का होता है, ओठ का होता है, दांत का होता है और स्वर यंत्र का होता है। इन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के बाद ही आप जो है ना किसी भी भाषा को एक अच्छा नियंत्रण करके बोल पाते हैं और अपने भावनाओं को दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं। अनुबंधन, किसी वस्तु से जोड़कर बताना का संबंध। शैशवावस्था में बच्चों को शब्द की जानकारी मूर्त वास्तविकताओं जो कि दिखाई दे सके उसे जोड़कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाए तो बच्चा जल्दी ही सीखता है। हम यहाँ जो भी रिस्पेक्ट होगा बच्चों के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। और बच्चों के रिस्पेक्ट में एक चीज़ आप समझिए कि अगर आप बच्चों को कुछ बताना है कि उन्हें प्यास लगे तो पानी मांगना, तो उन्हें पानी दिखा के बोलते पानी, तो बच्चे जल, पापा कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। तो कोई भी सामान उसे दिखा के यानी फिजिकली वे में उन्हें दिखाया जाता है, फिर बोला जाता है इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनुकरण यानी नकल करने का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक अपने परिवारजनों के साथ साथियों की भाषा का अनुकरण करके ही सीखते हैं। आप देखते होंगे बच्चों को बार बार बोला जाता है, बोलो मम्मी, बोलो पापा, ये पापा है, ये चाचा है, ये भाई है, ये दीदी है। उन्हें बताया जाता है, वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करते करते सीखता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन। चमस्की का भाषा सिद्धांत। चमस्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, जैसे रोना, संकेत देना। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो भाषा जन्मजात सीख के आते हैं। शुरू में उन्हें भूख लगता है तो वो रो के अपना यानी सिग्नल देते हैं कि मुझे भूख लग रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा खुश होते हैं तो हंसने लगते हैं। ठीक है, तो वो संकेत के द्वारा किसी एक एज तक वो बात करते हैं, कितने मन तक, उसके बाद फिर वो इशारा करने लगते हैं, हाथों का मूवमेंट से बात करते हैं, फिर वो होठ अपना हिलाते हैं और फिर वो बात करने लगते हैं। ठीक है, चॉम्स्की का ये मानना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भाषा के भाग या रूप यानी पार्ट कितने पार्ट में है लैंग्वेज के, इसका पहला पार्ट देखते हैं। स्वनिम, जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण स्वर्ण कहलाती है, जैसे आ, क, ज, प आदि। ठीक है, जो स्वर्ण होता है हमारी आ, ई, ऊ हिंदी भाषा वर्णमाला में। ठीक है, रूपम, शब्द का छोटा रूप रूपम कहलाता है, जैसे कि जब दो अक्षर से मिलकर बन जाता है, पेन हो गया, कॉपी हो गया, किसी का नाम हो गया राम। ठीक है, तो जैसे हो गया इंग्लिश में 3 वर्ड से मिलके बना, हिंदी में 2 वर्ड से बना पेन। ठीक है, ये शब्द की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वाक्य विन्यास यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कारक से। सेंटेंस अरेंजमेंट यानी वाक्य विन्यास में ये कहा जाता है कि आपके जो रूल हैं, रूल के हिसाब से ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको बोलना, यहाँ पे एक लड़की है, ये पर्सन लड़का है, इसको इससे किताब मांगनी है तो ये कहेगा मुझे ये किताब चाहिए, या ये कह सकता है क्या आप मुझे ये किताब दे सकती हैं।
और इसको यहाँ से मांगना है, ये क्योंकि ये मेल पर्सन है, ये फीमेल है। क्या आप मुझे ये किताब दे सकते हैं? ठीक है, ये एक फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है। अर्थ विन्यास यानी मीनिंग अरेंजमेंट। वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिए जाते हैं उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम एग्जाम्पल है, मोहन के पास एक पुस्तक, ये गलत है, पुस्तक के आगे कुछ नहीं है। दूसरा, जैसे कि मोहन के पास एक पुस्तक है, यहाँ पे है वर्ड आने से ये सही हो गया। यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन में हर एक चीज़ होना चाहिए, सेंटेंस पूरा होना चाहिए, तभी वो अर्थ सही निकाल पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिलने चालू हो जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसकी भी वीडियो आपको कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।